हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल AIG। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एब्स्ट्रैक्शन के बारे में जानेंगे। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, जावा में एब्स्ट्रैक्शन का यूज़ कहाँ होता है, कैसे होता है, जावा में एब्स्ट्रैक्शन को हम लोग अचीव कैसे करते हैं, तो इसको आज हम लोग क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले एब्स्ट्रैक्शन क्या है, ये एक फीचर्स है। कल के वीडियो में मैंने बताया था, उप्स का कॉन्सेप्ट में बताया था कि ये एक फीचर्स है उप्स का। तो कल के वीडियो में हम लोग क्लियर किए थे कि उप्स क्या है, उप्स के फीचर्स क्या है। मैंने क्लास, ऑब्जेक्ट्स और मेथड्स को भी क्लियर किया था। उसका ये नेक्स्ट फीचर्स है एब्स्ट्रैक्शन। तो एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, सबसे पहले तो इसका हम लोग डेफिनेशन जानते हैं। एब्स्ट्रैक्शन हाइडिंग द unnecessary details. It means internal implementation and showing only important part. Abstraction क्या होता है, Abstraction क्या करता है, Abstraction हाइड करता है unnecessary details को और शो करता है only important part को। मतलब जो unnecessary details है, मतलब internal functionality है उसको वो हाइड करता है और क्या शो करता है, इम्पॉर्टेंट पार्ट को वो शो करता है। ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्शन का डेफिनेशन है। अब हम लोग इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो अच्छे से क्लियर होगा, और हम लोग रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो मतलब क्लियर होगा अच्छे से। और इसको रिलेट करते हैं, चलिए फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कार। ठीक है, अब देखिए कार को चलाने के लिए हम लोग को क्या क्या जानकारी दी जाती है, क्या क्या हम लोग को जानना चाहिए कार के बारे में, जिससे हम लोग कार आसानी से चला सकते हैं। और हम लोग को क्या क्या शो होता है, तो हम लोग को स्टीयरिंग, ब्रेक, गियर एक्सेट्रा के बारे में जानकारी दी जाती है। ठीक है, और ये सब क्या है, ये सब एब्स्ट्रैक्शन है। बट जो कार का इंटरनल फंक्शनैलिटी है वो चीज़ हाइड होती है। इंटरनल फंक्शनैलिटी का मतलब, जैसे हम लोग ब्रेक का यूज़ करते हैं, तो ब्रेक का यूज़ हम लोग कर दिए स्टॉप करने के लिए कार, लेकिन ब्रेक इंटरनली क्या वर्क कर रहा है ये तो हम लोग को पता नहीं ना, और हम लोग जानना भी नहीं चाहते हैं, उसका हम लोग को ज़रूरत नहीं है, नीड नहीं है उसकी। तो ये हुआ। और जैसे एक दूसरी भाषा में इसको समझते हैं, जैसे एक ड्राइवर है, कार का जो ड्राइवर है उसको क्या जानकारी दी जाती है, ब्रेक, स्टेयर और गियर, ये सब के बारे में जानकारी दी जाती है, बट इंटरनली पार्ट के बारे में उसको जानकारी नहीं दिया जाता है। ठीक है, जो कार में शो होता है बस उसके बारे में वो जानता है, जो इंटरनली क्या होता है, क्या मशीन है अंदर, इंजन वगैरह, ये सब के बारे में वो नहीं जानता है। ठीक है, तो ये एब्स्ट्रैक्शन का एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल SMS सेंडिंग करना। जैसे हम किसी को SMS भेजते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप में अगर किसी को मैसेज भेजते हैं, ठीक है, तो हम लोग को क्या अपना बात किसी को बोलना है, तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली फ़ोन उठा करके टाइप करते हैं SMS को, और जिसको भेजना है उसको सेंड कर देते हैं, तो और जिसको भेजे उसको रिसीव भी हो जाता है। ठीक है, सेम एज अगर हम लोग ईमेल किसी को करते हैं अपनी बात को, या किसी को ईमेल करना, हम लोग को रिज्यूम ईमेल करना, तो हम लोग क्या करेंगे, सेंड कर देंगे उसकी ईमेल आईडी पे, तो वो सेंड हो जाता है। लेकिन जो इंटरनली वर्क है कि SMS कैसे गया और ईमेल हम लोग का रिज्यूम कैसे चला गया उसके PC में, तो ये इंटरनली जो वर्क है वो हम लोग को पता नहीं होता है। तो इसी फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, कि जो हाइड करता है मतलब इंटरनली फंक्शन को, अननेसेसरी डिटेल्स को हाइड करता है और शो करता है इम्पॉर्टेंट पार्ट को, उसको हम लोग एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। अब देखते हैं जावा में हम लोग एब्स्ट्रैक्शन कैसे अचीव करते हैं। तो जावा में हम लोग दो तरीके से एब्स्ट्रैक्शन को अचीव कर सकते हैं। वो दो तरीका क्या है, पहला तरीका बाय यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने का पहला तरीका क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, और दूसरा तरीका क्या है, बाय इंटरफेस।
देखिए, एब्स्ट्रैक्शन को जावा में अचीव करने का दो तरीका होता है। पहला बाय यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास, दूसरा बाय इंटरफेस। ठीक है, अब देखते हैं बाय यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या होता है। इसके थ्रू हम लोग 0 से 100% तक एब्स्ट्रैक्शन को अचीव कर सकते हैं। मतलब हम लोग 0 भी अचीव कर सकते हैं, 50% भी अचीव कर सकते हैं और 100% भी अचीव कर सकते हैं। लेकिन बाय इंटरफेस के द्वारा हम लोग प्योरली 100% एब्स्ट्रैक्शन को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। इनकैप्सुलेशन नेक्स्ट फीचर है हमारा इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन क्या है? ये भी एक उप्स कॉन्सेप्ट का फीचर है। नेक्स्ट फीचर्स है, इसके पहले हम लोग एब्स्ट्रैक्शन देखें तो ये नेक्स्ट फीचर है। तो इनकैप्सुलेशन के सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं इसमें। इट इज़ द मैकेनिज़्म ऑफ रैपिंग द डेटा एंड कोड एक्टिंग ऑन द डेटा टुगेदर एज अ सिंगल यूनिट। क्या है इसका डेफिनेशन? इट इज़ द मैकेनिज़्म ऑफ रैपिंग द डेटा एंड कोड एक्टिंग ऑन द डेटा टुगेदर एज अ सिंगल यूनिट। इसका मतलब क्या है कि ये एक ऐसा मैकेनिज़्म है, मतलब इनकैप्सुलेशन एक ऐसा मैकेनिज़्म है जिसके थ्रू हम लोग डेटा यहाँ पे क्या है? वेरिएबल्स है। तो जिसके थ्रू हम लोग डेटा एंड कोड एक्टिंग ऑन द डेटा, यहाँ पे डेटा मेथड है, तो दोनों को एक साथ एक सिंगल यूनिट में बाइंड करते हैं या रैप करते हैं, उसको हम लोग इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। अभी हम लोग एग्जांपल में देखेंगे तो आप लोग को अच्छा से क्लियर होगा। तो सबसे पहले इसका एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल क्या है? वाइल ड्राइव अ कार वी आर नॉट अलाउड टू एक्सेस द प्राइवेट पार्ट ऑफ द कार like engine, but we have a public environment to set the car as we want. Like we can use brakes as public environment to set slow or stop the car. इसका मतलब क्या है? जब भी हम लोग कार चलाते हैं, ठीक है, तो हम लोग को अलाउड नहीं रहता है कि हम लोग उसका प्राइवेट पार्ट को एक्सेस कर सके। मतलब इंजन को एक्सेस कर सकते हैं हम लोग, उसका नहीं। हम लोग सिर्फ उसमें गियर और स्टेयर्स वगैरह का ही हम लोग देखते हैं। तो लेकिन हम लोग के पास हम लोग क्या कर सकते हैं? पब्लिक इन्वायरमेंट सेट कर सकते हैं कार को। मतलब पब्लिक इन्वायरमेंट क्या? जैसे कि ब्रेक को यूज़ करके हम लोग पब्लिक इन्वायरमेंट में कार को स्लो या स्टॉप कर सकते हैं। तो यहाँ पे और एक एग्जांपल है, तो वहाँ पे आप लोग अच्छे से समझोगे कि नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अ कैप्सूल विच इज़ मिक्स्ड ऑफ सेवरल मेडिसिन। अ कैप्सूल विच इज़ मिक्स्ड ऑफ सेवरल मेडिसिन, इसका मतलब क्या है? एक कैप्सूल के अंदर में जो मेन मेडिसिन होता है, ठीक है, कैप्सूल के अंदर में जो मेन मेडिसिन होता है उसको हम लोग एक यूनिट में बाइंड कर देते हैं। ठीक है, कि देखिए जो कैप्सूल आप लोग देखे हैं ना, उसको हम उसके अंदर क्या होता है? मेडिसिन होता है, जो हम लोग को ज़रूरत होता है वो मेडिसिन होता है, और उसको रैप किया रहता है ना, तब एक कैप्सूल बनता है। तो सेम वही है कि मतलब इनकैप्सुलेशन क्या करता है? रैप करता है डेटा को, कि और ये क्या करता है? सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है कि जो बाहर का ऑब्जेक्ट है वो इसको मिसयूज़ ना करे, उससे ये सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ टू अचीव इनकैप्सुलेशन इन जावा। जावा में हम लोग इनकैप्सुलेशन को कैसे अचीव कर सकते हैं? तो जावा में हम लोग इनकैप्सुलेशन को 2 वेज के जरिए मतलब अचीव कर सकते हैं। There are 2 ways to achieve encapsulation in Java. First way क्या है? Declare the variables of a Java as private. जो वेरिएबल्स है उसको हम लोग को क्या डिक्लेयर करना होगा? प्राइवेट डिक्लेयर करना होगा। ठीक है, जो भी सारे
वेरिएबल्स है उसको हम लोग को सबसे पहले प्राइवेट बनाना होगा। देन हम लोग क्या कर सकते हैं, सेकेंड वे क्या है अचीव करने का, प्रोवाइड पब्लिक सेटर एंड गेटर मेथड टू मॉडिफाई एंड व्यू द वेरिएबल्स वैल्यू। फिर हम लोग क्या प्रोवाइड करेंगे, पब्लिक गेटर एंड सेटर मेथड को प्रोवाइड करेंगे जो मॉडिफाई कर सकता है, व्यू कर सकता है वेरिएबल्स के वैल्यू को। तो आज हम लोग क्या देखें, इस इनकैप्सुलेशन में हम लोग क्या देखें, इसका डेफिनेशन, एग्जांपल्स एंड इनकैप्सुलेशन को हम लोग कैसे अचीव करते हैं वो देखें। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस क्या होता है, ये भी एक उप्स कॉन्सेप्ट का फीचर्स है। इसके पहले भी हम लोग फीचर्स पढ़े थे, एब्स्ट्रैक्शन, क्लास, ऑब्जेक्ट, इनकैप्सुलेशन। तो ये भी नेक्स्ट फीचर्स है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस का पहले हम लोग डेफिनेशन जानते हैं। इट इज़ इनहेरिटिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ पेरेंट क्लास इनटू चाइल्ड क्लास। इट इज़ इनहेरिटिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ पेरेंट क्लास इनटू चाइल्ड क्लास। इसका मतलब क्या होता है, जो पेरेंट की प्रॉपर्टीज़ है वो चाइल्ड के अंदर जाती है। ठीक है, जो पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज़ होती है वो चाइल्ड के पास जाएगी। ठीक है, तो उसी प्रोसीजर को हम लोग क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं। जो चाइल्ड है वो क्या कर सकता है, वो पेरेंट के जो प्रॉपर्टीज़ है वो ले सकता है। तो उसी को हम लोग, इस प्रोसीजर को ही हम लोग इनहेरिटेंस बोलते हैं। ठीक है, अब इसका एक टेक्निकल डेफिनेशन जानते हैं। इट इज़ अ मैकेनिज्म वेयर वन क्लास कैन एक्वायर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अनदर क्लास। इसका क्या डेफिनेशन है, टेक्निकल डेफिनेशन। इट इज़ अ मैकेनिज्म वेयर वन क्लास कैन एक्वायर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अनदर क्लास। सेम मीनिंग है कि एक जो क्लास है वो किसी दूसरे क्लास को इनहेरिट करता है, एक्वायर करता है, उसको हम लोग इनहेरिटेंस बोलते हैं। ठीक है, जावा में भी इसका मेन मीनिंग जो होता है सेम होता है कि जो पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज़ है जब हम लोग दूसरे क्लास के अंदर इनहेरिट करते हैं तो वो जो प्रोसीजर होता है उसको हम लोग इनहेरिटेंस बोलते हैं। अब इसके रियल वर्ल्ड के एग्जांपल से इसको हम लोग रिलेट करेंगे तो अच्छे से क्लियर होगा। तो देखते हैं, द कंपनी मैन्युफैक्चर्स डिफरेंट वर्जन ऑफ कार बट द कार इज एक्सटेंडेड फ्रॉम इट्स प्रीवियस वर्जन सो दैट न्यू फीचर्स विल गेट एडेड विथ ओरिजिनल फीचर्स रिमेन सेम। इसका मतलब क्या, जो एक कंपनी है, ठीक है, वो क्या करता है, डिफरेंट वर्जन का कार मैन्युफैक्चर करेगा, डिफरेंट वर्जन के कार को मैन्युफैक्चर करेगा। लेकिन जो कार है वो तो एक्सटेंड होगा उसका प्रीवियस वर्जन से ही ना। इट मीन्स कि जो कार है, जैसे हम लोग न्यू मॉडल का कार बनाए, ठीक है, लेकिन उसमें भी तो वही प्रॉपर्टीज़ रहेगा ना जो उसके पहले के कार में होते थे, जो उसके ओल्ड वर्जन कार में होते हैं, सेम प्रॉपर्टीज़ वही रहेंगे और कुछ न्यू ऐड करके हम लोग मॉडल को तैयार करते हैं। ठीक है, वही स्टेयर, गियर, ब्रेक वही रहेगा, सेम रहेगा, इंजन वगैरह सब कुछ रहेगा, बस थोड़ा बहुत हम लोग उसमें मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, तो उसको ही हम लोग इनहेरिटेंस बोलते हैं। ठीक है, ये सिंपल सा एग्जांपल है। और हम लोग इनहेरिटेंस को यूज़ क्यों करते हैं, इनहेरिटेंस को हम लोग कोड को रीयूजेबिलिटी करने के लिए हम लोग इनहेरिटेंस का यूज़ करते हैं। और इसमें कोड ही ना रीयूजेबिलिटी हो रहा है। इट मीन्स कि जैसे कार का जो हम लोग एग्जांपल लिए, तो कार का जो न्यू मॉडल है वो प्रीवियस मॉडल का ही सब कुछ प्रीवियस मॉडल से लिया, लेकिन कुछ ऐड करके कुछ अलग सा उसमें फीचर्स डाल करके उसको न्यू मॉडल में कर दिया। तो यही इनहेरिटेंस का डेफिनेशन है। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट फीचर है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म ये उप्स का ही लास्ट फीचर है।
तो पॉलीमॉर्फ सबसे पहले देखते हैं पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, इसका मतलब क्या है। तो पॉली का मतलब होता है मैनी, मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म्स। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब मैनी फॉर्म्स, ठीक है। इसका डेफिनेशन देखते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स मैनी फॉर्म वेयर डिफरेंट एक्शन आर परफॉर्म दो वन इंटरफेस। It means it is a concept by which we can perform a similar type of action by different ways। तो इसका मतलब क्या है कि मल्टीपल फॉर्म होते हैं, ठीक है। एक फॉर्म के एक मतलब पॉलीमॉर्फिज्म हम लोग उसको बोलते हैं जिसके मल्टीपल फॉर्म्स होते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं। रियल वर्ल्ड से हम लोग कंपेयर करेंगे, रिलेट करेंगे तो क्लियर होगा। फॉर एग्जांपल वाटर लेते हैं। वाटर के कितने फॉर्म हो सकते हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सब क्या है? वाटर के फॉर्म्स है। नेक्स्ट देखते हैं शेप। शेप में हम लोग उसके फॉर्म्स कितने होते हैं? सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, ये सब क्या है? सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर क्या है? ये सब तो शेप ही है ना। तो ये एक देखिए इसके कितने सारे फॉर्म्स हो गए, शेप के बहुत सारे फॉर्म्स हो गए, है ना। साउंड, एक नेक्स्ट लेते हैं साउंड। साउंड के साउंड भी बहुत सारा है। एनिमल्स का ही साउंड ले लीजिए तो बाघ, रॉयर। तो बाघ क्या? डॉग का साउंड है। रॉर क्या है? लायन का साउंड है। तो ये सब पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जाम्पल है, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है। अब हम लोग देखते हैं पॉलीमॉर्फिज्म को हम लोग अचीव कैसे करते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म को हम लोग अचीव कैसे करते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म किसके थ्रू अचीव होता है? मेथड्स के थ्रू अचीव होता है। पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा, पॉलीमॉर्फिज्म अचीव थ्रू मेथड्स, ठीक है। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। अब पॉलीमॉर्फिज्म के टाइप्स कितने होते हैं? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। पहला क्या होता है? कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, और नेक्स्ट क्या होता है? रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो जो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है उसको हम लोग स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है उसको हम लोग स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं, ठीक है। और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म भी बोल सकते हैं। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम लोग डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म भी बोल सकते हैं। तो जो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है उसको अचीव कैसे करते हैं? कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इज अचीव बाय मेथड ओवरलोडिंग। हम लोग मेथड ओवरलोडिंग के थ्रू कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम लोग कैसे अचीव कर सकते हैं? तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इज अचीव बाय मेथड ओवरराइडिंग। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम लोग कैसे अचीव करते हैं? मेथड ओवरराइडिंग के थ्रू हम लोग रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करते हैं, ठीक है। यहाँ देखते हैं और एक ध्यान देने की बात यह है, जो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है ना उसको कौन हैंडल करेगा? कंपाइलर हैंडल करता है। जो रन कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है वो किसके द्वारा हैंडल होता है? कंपाइलर के द्वारा हैंडल होता है, ठीक है। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म किसके द्वारा हैंडल होगा? रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जेवीएम के द्वारा हैंडल होता है, ठीक है। देखिए जो मेथड ओवरलोडिंग है, मेथड ओवरराइडिंग है, इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। ये अच्छे से उसमें आपको समझ जाएगा, उसके प्रोग्राम्स वगैरह भी हम लोग देखेंगे। तो बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? एक चीज़ होती है बट उसके अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म एक चीज़ है जिसके अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। सेम जावा के अंदर भी यही होता है। हम लोग क्या करते हैं? मेथड्स क्रिएट करते हैं बट मेथड के फॉर्म, मतलब जो मेथड के फॉर्म्स हैं वो अलग अलग क्रिएट करते हैं, वो हो जाता है पॉलीमॉर्फिज्म।
तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या जाने, उप्स के कॉन्सेप्ट जाने। कल हम लोग जाने थे क्लास, ऑब्जेक्ट्स, ये सब कुछ जाने थे। आज हम लोग एब्स्ट्रैक्शन जाने, एक्सट्रैक्शन के बारे में जाने, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म में हम लोग टाइप्स देखे क्या होता है, कैसे अचीव करते हैं। इनहेरिटेंस में भी हम लोग, इनहेरिटेंस के भी टाइप्स है, मैं इनहेरिटेंस का अलग से वीडियो बनाऊंगी, उसमें बताऊंगी। उसके एग्जांपल्स को देखें इनहेरिटेंस को। और इनकैप्सुलेशन में भी हम लोग एग्जांपल्स देखें, इनकैप्सुलेशन को कैसे अचीव करते हैं ये देखें। और एब्स्ट्रैक्शन में हम लोग क्या देखें, कैसे एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करते हैं जावा में, उसके एग्जांपल्स देखें, समझने की कोशिश किए। रियल वर्ल्ड के एग्जांपल से हम लोग रिलेट करके समझने की कोशिश किए। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।